आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सबको बहुत आयत से आशीष को दे। हम पाम संडे के आप सबको बहुत आयत की शुभकामनाएं देते हैं। परमेश्वर पिता आप सबको बहुत आयत से आशीष को दे। आज के दिन आपके हृदय को आनंद के साथ, शांति के साथ भरे। परमेश्वर का वचन जकरिया 9 उसका 9 में इस प्रकार से लिखता है, हे सिय्योन बहुत मगन हो जा, हे यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है, वह दीन है, गधे वरन गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। और यही बात तो हमें परमेश्वर के वचन में जो हमें मत्ती उसका 21 अध्याय में मिलता है, जो 21 का उसका 4 में इस प्रकार से लिखा है, इसलिए हुआ कि जो वचन भविष्यवक्ताओं के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। सिय्योन के बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है, वह नम्र है, गधे पर वरन लादू के बच्चे पर वो क्या है बैठा है, बोलता है। और चेलों ने जैसा यीशु ने कहा था वैसा ही किया और गधी और उसके बच्चे को लाकर उन पर अपने कपड़े डाले और वह उन पर बैठ गया। और बहुत लोगों ने अपने कपड़े मार्ग पर बिछाए और अन्य लोगों ने पेड़ों की डालियां काट कर मार्ग में बिछाई। और जो भीड़ आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती, पुकार कर कहती, दाऊद के संतान होसन्ना, धन्य है वो जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होसन्ना। और होसन्ना का अर्थ होता है, हे प्रभु मुझे बचा। और लोग कह रहे थे उस आश्चर्य कर्म को जो यीशु मसीह पिछले दिनों में किया था, जो लाजर को उसने जिलाया था, जो अंधों को आंखें दी थी, लंगड़ों को जिसने चलाया था, उन सारे आश्चर्य कर्म को देखकर जब यीशु मसीह उस गधे के बच्चे के ऊपर जब सवार था, तब यीशु मसीह को देख करके लोगों ने उसकी जय जयकार किया। तब बहुत फरीसी और शास्त्री कहने लगे, इनको चुप करा दे। तब यीशु मसीह ने कहा, यदि ये चुप हो जाएंगे तो बोलता है पत्थर भी चिल्ला उठेंगे। और आज तो जय जयकार करने का दिन है, क्योंकि यीशु मसीह इसी दिन यरूशलेम में प्रवेश किया। और उस उद्देश्य को, जिस उद्देश्य को परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया था कि उसने अपने प्राण का बलिदान करना था, वो विजय प्रवेश करता है ताकि हमारे लिए वो जान को दे और हमें आजादी को दे। यही बात तो जकरिया में लिखा हुआ है। वह दीन है वरन गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। वह धर्मी है और उद्धार पाया हुआ। लिखा है, मैं प्रेम के रथ और यरूशलेम के घोड़े नष्ट करूंगा और युद्ध के धनुष तोड़े जाएंगे और जाति जाति की शांति की बातें कहेगा। वह समुद्र से समुद्र तक और महानद से पृथ्वी से दूर दूर के देशों तक क्या करेगा, प्रभुता करेगा। आगे लिखा है, तू भी सुन, क्योंकि मेरी वाचा के लहू के कारण मैं तेरे बंदियों को बिना जल के गड्ढे से उबार लिया है। और यही बात यीशु मसीह हमारे लिए संसार में आकर पूरा किया। हम जो बिना जल के गड्ढे में हम गिरे थे, यीशु मसीह के उस वाचा के लहू के कारण, हम जो बंदी थे, यीशु मसीह के उस वाचा के लहू के कारण हम निकाले गए हैं। सो यीशु मसीह जब आज के दिन, वो पिछले समय में जब वो इस विजय प्रवेश किया, वो विजय हम सबके जीवन के लिए भी है। हम सबके जीवन के लिए जो विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है, ऐसा स्वीकार करते हैं, यीशु उसके जीवन के लिए भी यही विजय को प्रदान करने जा रहा है। और यीशु मसीह जब प्रवेश कर रहा था तो बहुत सारे चेले उस गधे के ऊपर में, उसके बच्चे के ऊपर में कपड़े को डाले, मार्गों में कपड़े को बिछाए और वहां की डालियों को काट कर जो वहां पर खजूर की डालियां पाई जाती थी उनको डालकर उसके मार्गों पर बिछाया। और परमेश्वर का वचन तो इस प्रकार से कहता है, धर्मी लोग खजूर के नाई फूलेंगे और फलेंगे। और जब हमको परमेश्वर ने अपनी धार्मिकता दी, अपने बेटे यीशु मसीह के कारण, वो हमें फलवंत जीवन को दिया है, वो हमें आशीषित जीवन को दिया है, वो हमें धार्मिकता का जीवन को दिया है, वो हमें उद्धार का जीवन को दिया है। और खजूर इस बात को भी बताता है कि जैसे खजूर के पत्ते कभी भी नहीं गिरते, वैसे हम मसीह में कभी भी, मसीह से जब हम तक जुड़े रहेंगे तब तक हमारा जीवन हरा भरा रहेगा। जब तक उसको काटा नहीं जाता है, जब तक उसको अलग नहीं किया जाता है, तब तक वो क्या है, अपने तने से हमेशा जुड़ा रहता है। उसमें ये खूबी है कि वो कभी भी अपने आप से नहीं झड़ता है। और इसी प्रकार से मसीह लोगों की तुलना की गई है। बोला गया, धर्मी लोग खजूर की नाई क्या करेंगे, फूलेंगे और फलेंगे और उसके पत्ते कभी भी नहीं मुरझाते। वैसे ही मसीह जीवन ऐसा ही जीवन है कि विपरीत परिस्थितियों में भी हमारा जीवन कभी भी नहीं मुरझा पाता। और यही तो मसीह का जीवन है जो हमें देने के लिए उस धरती पर आया। और जब आज के दिन यीशु मसीह विजय के इस प्रवेश को किया, उसने हमारे लिए मृत्यु को क्या क्या हरा दिया। और हम लोग आगे चल कर देखते हैं, आने वाले रविवार को जब हम पुनरुत्थान के दिवस को मनाते, इस बात को दिखाता है कि यीशु मसीह हमारे लिए किस प्रकार से अपने प्राण का बलिदान किया और उसने मृत्यु को क्या क्या हरा दिया। आप सबको इस पाम संडे की हार्दिक शुभकामनाएं। परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे।
धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु के नाम से पिता हम सब मिलकर आपके निकट आते हैं आज के इस पवित्र दिन के लिए खुदान परमेश्वर। प्रभु जी इस पवित्र सप्ताह के लिए खुदान परमेश्वर जिसमें तू हमें प्रवेश कराने जा रहा है प्रभु, हम घोषणा करते यीशु के नाम से ये पवित्र सप्ताह खुदान परमेश्वर पिता हर एक अपने जीवन को जांचने और परखने का समय होने पाए खुदान। और पिता जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह तो मुर्दों में से जी उठा प्रभु, हर एक के जीवन के बंधन टूटे खुदान प्रभु, और एक नया जीवन प्रभु जी वो पाने पाए खुदावन। हम यीशु के नाम से घोषणा करते खुदान प्रभु हर एक परमेश्वर इस सप्ताह प्रभु अपने आपके पवित्र आत्मा की अगुवाई में चले खुदान प्रभु जी, और खुदावन शत्रु के हर एक गढ़ को ये गिराने वाले हो सके खुदावन यीशु। जैसे आपने पिता अपने वाचा के लहू के कारण खुदान प्रभु जी उन बंदियों को छुड़ाया प्रभु, हम घोषणा करते प्रभु जी ये विजय प्रवेश हर एक के जीवन के लिए वो जय को हम घोषणा करते हैं। वो बंदी पिता यीशु के नाम से आजाद होने पाए, जो गड़े में गिरे हैं पापों और दलदल में अंधकार में फंसे प्रभु यीशु के नाम से निकलने पाए खुदावन परमेश्वर। आज के दिन की हर एक आशीष सुरक्षा जय यीशु के नाम से आपके बच्चों के जीवन में आने पाए। जितने घोर निराशा में अकेलेपन में है खुदान प्रभु जी उनके अकेलेपन में अपनी अद्भुत शांति को दीजिए, क्योंकि आपने वादा किया मैं तुमको कभी भी अकेला कभी भी अनाथ ना छोड़ूंगा खुदान प्रभु। आप अपने बच्चों की सहायता करें खुदावन परमेश्वर, ये अकेले नहीं है खुदान परमेश्वर, क्योंकि आप इनके साथ है प्रभु जी, और आप अपने बच्चों को हर्ष और आनंद से भर दीजिए खुदान। इस घड़ी पिता आप अपने बच्चों को तसल्ली दीजिए, अपने प्रेम को प्रकट कीजिए खुदान कि आप अपने बच्चों को कभी भी नहीं छोड़ते खुदावन परमेश्वर। हम आपके सामर्थ्य हाथों में आपके प्रिय लोगों को सौंपते, आपके बच्चों को सौंपते प्रभु। आज के दिन पिता वो आपकी भलाइयों को देखे और बड़े आनंद से प्रभु आपकी जय जयकार करने वाले हो सके। धन्यवाद देते पिता, अपने प्रार्थना सुना, प्रार्थना आपके बेटे यीशु के नाम से हम मांगते हैं, दया सुने अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा, आमीन। परमेश्वर पिता आप सबको बहुत से आशीष को दे, आमीन।